दोस्तों टाटा पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने कुछ गिरावट देखी है और इस गिरावट के पीछे वजह यह है कि आज एनर्जी सेक्टर में भी गिरावट थी, बाजार में भी गिरावट थी। लेकिन इसके बावजूद भी अगर देखें तो टाटा पावर इस समय काफ़ी मजबूत लग रहा है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। टाटा पावर लगातार ईवी चार्जिंग में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से तेज़ी से कंपनी आगे बढ़ रही है उससे लग रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में ईवी चार्जिंग का जाल बिछाने का जो श्रेय है वो टाटा पावर के नाम पे जाने वाला है। और टाटा पावर लगातार बिजनेस में जिस तरह से बढ़ रहा है, आने वाले समय में इसका फ़ायदा टाटा पावर के शेयर को भी मिलेगा और इसकी प्राइस बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि आने वाला जो समय है वो ईवी व्हीकल के नाम पे होने वाला है। ऐसे में ईवी चार्जिंग तो कंपलसरी होने वाला है और इसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो रिजल्ट इस बार हमने देखा है काफ़ी शानदार है और इस रिजल्ट के बाद में यहाँ पे पॉजिटिव माहौल भी बन रहा है। कुछ टारगेट भी निकल के आ रहे जो काफ़ी अच्छे हैं। तो ऐसे में क्या हमें टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस लेवल पे? क्या संभावना बन रही है आगे? सबसे पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बाज़ार की अगर हम बात करें तो क्लोजिंग 60,836 पर रही है, जहां पे हमने 0.11% की गिरावट देखी है। दिन में गिरावट ज़्यादा थी लेकिन अंत में बाज़ार में कुछ रिकवरी देखने को मिली। क्लोजिंग थोड़ी सी अच्छी रही है क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट नहीं है दिन में जितनी थी, लेकिन फिर भी दबाव बना हुआ है। इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। आप देख सकते हो बाज़ार फिलहाल ऑल टाइम हाई के आसपास है। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है। काफ़ी अच्छा बाज़ार दौड़ा है और ऐसे में कुछ बड़े फंड हाउस है जिन्होंने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया, वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करे और इस वजह से थोड़ा सा दबाव बना हुआ है। अगर हम निफ्टी एनर्जी की बात करें तो 26,769 के स्तर पे क्लोजिंग है, जहाँ पे हमने 148 पॉइंट की गिरावट देखी। 0.5% गिरा निफ्टी एनर्जी। अब यहाँ पे अगर हम टाटा पावर की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 228 पर हुई, दिन का लो 225 का और हाई है 229 का। अंत में क्लोजिंग 227 पर रही। यानी आप देख सकते हो कि इंट्राडे में एक बार हमें ग्रीन सिग्नल दिखाई दिए इसके, लेकिन उसके बाद में कुछ दबाव बना और लगभग आधा प्रतिशत के आसपास गिरावट हुई, जितनी निफ्टी एनर्जी में गिरावट है। तो कोई बड़ी गिरावट नहीं है। आज वॉल्यूम भी काफ़ी कम रहा है, यानी बड़े फंड हाउस आज सक्रिय नहीं थे। आप देख सकते हो पिछले एक महीने पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल 1 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज 94 लाख का ही वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम में काफ़ी कमी है और इसी वजह से आज हमें बड़ी तेज़ी बनती हुई दिखाई नहीं दी या न गिरावट होती हुई दिखाई दी, क्योंकि आज बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया बिल्कुल। इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो 190 52 वीक का लो है, 298 52 वीक का ये फिलहाल स्टॉक 227 के आसपास है। ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट हो चुका है स्टॉक। यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। टाटा पावर और इंडियन आर्मी मिलके ईवी चार्जिंग स्टैब्लिश करने जा रहे हैं दिल्ली कैंट में। तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है, दिल्ली पावर डिस्कॉम जो है उन्होंने यहाँ पे इंडियन आर्मी के साथ में कोलैबोरेशन किया है। इस कोलैबोरेशन के माध्यम से देख सकते हो कि 17 फास्ट चार्जिंग पॉइंट्स लगाए जाएंगे दिल्ली कैंट में। ये जो चार्जिंग पॉइंट लगाए जाएंगे ये एक तरह से देखें तो इंडियन आर्मी और उनके ऑफिसर्स के जो व्हीकल्स होंगे उनके इस्तेमाल के लिए उनके चार्जिंग पॉइंट लगाए जाएंगे। उनके जो एम्प्लॉयज़ है जो काम करें दिल्ली कैंट्स में, उन सब के इस्तेमाल के लिए ये चार्जिंग पॉइंट लगाए जा रहे हैं। जैसे कि देश आने वाले समय में ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रहा है, आने वाले समय में पोल्यूशन फ्री हमारा देश होने वाला है और इसके लिए ज़रूरी है कि ईवी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, ईवी व्हीकल बनाया जाए। ऐसे में ईवी व्हीकल को अगर चार्ज करना तो उसके लिए ईवी चार्जिंग की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारी इंडियन आर्मी के लिए ईवी चार्जिंग पॉइंट लगाए जा रहे हैं और ये काम टाटा पावर पूरा करेगी। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा काम मिला और लगातार ऐसे ही बहुत सारे ऑर्डर ऑलरेडी इनको मिल चुके हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया है इंडियन होटल के साथ में इनका एक बिजनेस कोलैबोरेशन हुआ जिसमें 224 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे, अलग अलग प्रॉपर्टी जो इंडियन होटल्स की है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे ऐसे कोलैबोरेशन हुए। इससे पहले इन्होंने मुंबई पे 150 ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए ऑलरेडी एक पहले बिजनेस टाइप कर लिया है। इसके पहले अगर देखें तो एक रियल इस्टेट कंपनी वाटिका ग्रुप जो गुरुग्राम हरियाणा बेस्ड कंपनी है, उनके जितने भी लोकेशन है वहाँ पर भी 59 ईवी चार्जिंग पॉइंट लगाने के लिए एक बिजनेस कोलैबोरेशन किया है वाटिका ग्रुप के साथ में। और इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी ने हुंडई मोटर्स के साथ में भी ईवी चार्जिंग इस्टेब्लिश करने के लिए एक बिजनेस कोलैबोरेशन किया है। हुंडई मोटर्स के जितने भी शोरूम है वहाँ पे ईवी चार्जिंग लगाए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल और टाटा मोटर के बीच में एक कोलैबोरेशन हुआ जिसके तहत महाराष्ट्र में 5000 ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। एक तरह से अगर देखें तो ये कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है
और इसमें टाटा मोटर्स सबसे आगे है, यानी ईवी चार्जिंग के कारोबार में टाटा मोटर्स ने एक बड़ी उछाल लगा दी है। अब उनके आसपास दूसरी कंपनियां नहीं है। ऐसे में आप देखें तो टाटा पावर का बिजनेस बढ़ना ही बढ़ना है और लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको इस समय इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कर लेना चाहिए। यहाँ पे एक अच्छी खबर ये है बाजार के लिए भी कि आज भी एफआई ने बाजार में खरीदारी की है। अगर आज की बात करें हम तो आज 3 नवंबर को डीआई ने 5015 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने उन्होंने 5748 करोड़ की बिकवाली की। इस तरह से उनकी जो बिकवाली निकल के आ रही है वो 732 करोड़ की है। लेकिन एफआई की बात तो आज उन्होंने जम के खरीदारी की है। करीब 18,495 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया एफआई ने आज बाजार में, यानी ये काफ़ी बड़ी अमाउंट है। सामने उन्होंने 17,870 करोड़ का माल बेचा है। इस तरह से उनकी जो खरीदारी निकल के आ रही है वो 677 करोड़ की है। इससे पहले अगर आप देखें तो 2 नवंबर को उन्होंने 1436 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया। 1 नवंबर को उन्होंने 2609 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। इससे पहले भी पिछले महीने यानी अगर अक्टूबर की बात करें तो वो उन्होंने लगातार खरीदारी की। हम पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से वो लगातार बाजार में खरीदारी करे। एक बाजार के लिए पॉजिटिव ट्रिगर जरूर है ये, लेकिन बाजार के लिए जो सबसे बड़ी चिंता है वो है इंडियन रुपीज़, जो लगातार पिट रहा है, फिर से अपने ऑल टाइम लो की जो टच उन्होंने बनाई थी उसी के आसपास पहुँच चुका है। यानी फिलहाल 82.89 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और आप देख सकते हो कि इससे पहले 19 अक्टूबर को एक बार 83 को इसने टच कर लिया था, अब फिर से वहीं पर पहुंच रहा है। ये बाजार के लिए थोड़े से सेंटीमेंट बिगाड़ने वाली बात है, क्यों इंडियन रुपीज़ की जो गिरावट है ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। ऐसे में बाजार पे थोड़ा सा दबाव तो बनता है। और इधर देखें तो रिजल्ट इस बार आया, रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। 2018 से अगर कंपेयर करें तो इस बार 2022 सबसे शानदार है टाटा पावर का। 2018 की बात करें तो कंपनी ने टोटल 26,840 करोड़ का रिवेन्यू कमाया था। 2022 में वो बढ़ के 42,815 करोड़ तक पहुंच गया। तो काफ़ी शानदार बड़ा जंप लिया है और अच्छा प्रदर्शन किया है। रिवेन्यू में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। प्रॉफिट की बात करें तो 2018 में इनका प्रॉफिट करीब 1,128 करोड़ का था। 2019 में ये बढ़ के 1,329 करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन उसके बाद में प्रॉफिट में गिरावट हुई और कोविड काल की वजह से इफेक्ट भी देखने को मिला। 2021 तक इनका प्रॉफिट गिर के 611 करोड़ तक आ गया। लेकिन आप देख सकते हो 2022 में फिर से शानदार प्रदर्शन किया है टाटा पावर ने और प्रॉफिट फिर से बढ़ा है, 680 करोड़ तक पहुंच गया है। तो 2022 का साल काफ़ी अच्छा रहा है और जिस तरह से ये परफॉर्मेंस है ये काफ़ी अच्छी है। एक अच्छी बात और यहाँ पे कि एफआई जो लगातार बिकवाली कर रहे थे उनकी बिकवाली रुक चुकी है और उन्होंने फिर से खरीदारी की है। सितंबर 2021 में जहाँ पे उनकी 11.06% की जो होल्डिंग थी वो गिरते हुए जून क्वार्टर में यानी क्वार्टर 1 में 10.10% तक आ गई थी। यानी लगातार हर क्वार्टर में उन्होंने अपनी होल्डिंग को बेचा। लेकिन सितंबर यानी इस क्वार्टर 2 की बात करें तो उनकी होल्डिंग फिर से बढ़ गई है, 10.28% हो गई है। यानी पिछले 4 क्वार्टर के बाद पहली बार हमने देखा है कि एफआई ने फिर से इन्वेस्टमेंट कर लिया है टाटा पावर में। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। इसके अलावा अदर्स की होल्डिंग अगर देखें तो यहाँ पे आपको शानदार तरीके से बढ़ती हुई दिखाई देगी। पिछले सितंबर में अदर्स की कोई होल्डिंग नहीं थी, इस बार वो 0.03% की होल्डिंग हो गई है। तो इस बार अदर्स ने भी निवेश किया है। इसके अलावा इस बार देखें तो आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। पिछली बार 3.83% की होल्डिंग थी, वो इस बार 4.30% पर आ गई है। लेकिन यहाँ पे डीआई की होल्डिंग आपको कम होती हुई जरूर दिखाई देगी। सितंबर में यहाँ पे 20.44% की होल्डिंग थी, जो फिलहाल 14.52% पर आई है। तो हमारे बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे जरूर अपनी होल्डिंग कम की है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग भी बढ़ी है। सितंबर 2021 में जहाँ पे 21.64% की होल्डिंग थी, तो फिलहाल बढ़ के 28.31% पर आ गई है। इसके अलावा प्रमोटर की होल्डिंग एक जैसी है, 46.86% की होल्डिंग है जो लगातार बनी हुई है। तो ऐसे में टाटा पावर काफ़ी मजबूत है और अच्छे है, इसमें टारगेट भी निकल के आ रहे हैं। लगातार अच्छे टारगेट के हिसाब से हम कह सकते हैं कि आने वाले समय यहाँ पे तेज़ी जरूर बनेगी। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको टाटा पावर में निवेश करना चाहिए। कंपनी सिर्फ ईवी चार्जिंग के ऊपर काम नहीं करी है, बल्कि सोलर रूफटॉप के ऊपर भी बहुत तेज़ी से काम करी है। आने वाले समय 75,000 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले ग्रीन एनर्जी में, स्पेशली वो 10,000 करोड़ का निवेश सिर्फ राजस्थान में करने वाले। ऐसे में आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे बहुत अच्छी तेज़ी बनेगी। कंपनी अपने ग्रीन एनर्जी के बिजनेस को मर्जर भी करने जा रही है, एक ही कंपनी के बैनर तक सारा कारोबार आएगा। ऐसे में टाटा पावर का विजन क्लियर है और इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक